सुप्रभातम। ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं बुद्धनवल लिंडाला आज आपको कक्षा 6 का तृतीय पाठ नादान दोस्त और इसके कहानीकार है ये नादान दोस्त ये एक ऐसी कहानी है जिसमें छोटे बच्चे होते हैं, वो चिड़िया के अंडे होते हैं, उन अंडों को हाथ लगा लेते हैं। ये उनको पता नहीं होता है कि इससे अंडे गंदे हो जाते हैं और वो गोलवंश अपने हाथ से अंडे हैं वो खराब हो जाते हैं। यही इस कहानी में हम पढ़ेंगे। नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव नाम का एक बालक है, उस के घर में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। घर में बच्चे होते हैं, उनके कमरे के अंदर चिड़िया आती थी जाती थी, वो भी ध्यान लगा करके देखते थे। एक का नाम केशव है, एक उसकी बहन श्यामा है। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। जब भी केशव और श्यामा उठते तो दोनों आंखें मलते हुए सबसे पहले चिड़िया को देखते थे और जब उठ करके देखते तो वहां चिड़ी और चिड़ा दोनों बैठे हुए मिलते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, उन्हें बहुत खुशी होती थी वहां चिड़िया को बैठे हुए देखते हुए। दूध और जलेबी की शुद्ध भी नहर रहती थी। सुबह का केशव और श्यामा का जो नाश्ता था वो भी नाश्ते की ओर, दूध और जलेबी की ओर ध्यान नहीं देते थे, पहले चिड़िया को देखते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल होते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। बच्चों के मन में तरह तरह के प्रश्न थे कि अंडे कितने बड़े होते हैं, कितने अंडे देंगे और उनमें से बच्चे कब निकलेंगे, कब बच्चे उड़ेंगे। तो उनके सवाल खूब थे, लेकिन बच्चे हैं वो अपनी मम्मी को नहीं कह सके और उनके प्रश्न उनके मन में ही रहे। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। वो श्यामा और केशव आपस में एक दूसरे का जवाब देते थे और तसल्ली कर लेते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर खुद से उड़ जाए। श्यामा अपने भाई केशव को कहती थी कि क्या बच्चे अंडों से निकल करके सीधे उड़ेंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं दी पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। केशव एक अपने आप को बड़ा विद्वान समझने लगा। जब श्यामा ने यह प्रश्न पूछा तो उसने कि बच्चे हैं, अंडे हैं, उनमें से बच्चे सीधे कैसे उड़ेंगे, पहले उनके पंख आएंगे, फिर पंख आएंगे, उसके बाद उड़ेंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं दी पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा कह रही है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा के मन में आता है कि जब बच्चे होंगे तो ये चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। ये उसको श्यामा को चिंता हुई। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सकता था। केशव के पास इसका जवाब नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे।
उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब श्यामा और केशव के सामने कि बच्चों को, इन चिड़िया के बच्चों को क्या खिलाएंगे, ये उनके लिए एक प्रश्न बन गया। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। चिड़िया कि इतना अनाज कहाँ से लेके आएंगी ताकि इतने बच्चों का पेट वो कैसे भरेगी, ये चिंता श्यामा को सताने लगी। गरीब बच्चे भूख के मारे चोर चोर करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला लिया कि गॉर्डेस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ले जाना पड़ेगा। श्यामा ने कहा कि यहाँ थोड़े दाने रख देंगे तो उसको उड़ के दूर से नहीं लाना पड़ेगा, यहीं से ले लेंगे। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप में लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ले गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के बारे में डरते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। श्यामा और केशव ये सोचने लगे कि धूप होगी, इसे धूप कैसे सहन होगी, ये धूप में तड़पेंगे। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। केशव और श्यामा ने कि यहाँ दाने रख देंगे और एक पानी की प्याली रख देंगे, जिससे चिड़िया को कहीं भी दाने की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। ये दोनों बहन भाई ने निश्चय हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। श्यामा ने तो अपने स्टोव रूम से चावल चुरा के ले आई और केशव ने एक प्याली भी उसको साफ करके ले आया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लो, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ले जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई भी हिम्मत निकालूंगा। श्यामा तोड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठोस दिया और अब तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे डूब जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। तो ये दृश्य एक दृश्य पूरा हो गया है। उन्होंने बच्चों ने, केशव श्यामा ने चिड़िया के लिए टोकरी की व्यवस्था कर दी। टोकरी में कागज ठोस दिया, बीच में टूटी हुई थी, उससे अब धूप नहीं आई। कितना बच्चे ख्याल करते हैं पक्षियों का, ये इसमें यहाँ मन को छूने वाली मार्मिकता दिखाई देती है। अब दूसरा दृश्य पढ़ेंगे। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मी जी अच्छी तरह से सो गई,
दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। बच्चों ने दोनों ने नाटक किया कि मम्मी सो जाए, पहले खुद सो गए, आंखें बंद कर ली, श्वास रोक लिया। मम्मी ने सोचा बच्चों को नींद आ गई कि मम्मी जो ही सोई मम्मी को नींद आई। दोनों बच्चे उठ करके अपना दरवाजा खोल करके बाहर चिड़िया के घोंसले के पास आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाती थी। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटना, अच्छी तरह पकड़। केशव ने अपनी बहन को डांटना शुरू किया कि इस स्टूल को अच्छी प्रकार से पकड़ो वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निश पर था। बार बार उसका नाक उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, ये बच्चे हैं भैया? केशव कह 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीज ले लिया, नीचे बिछा दो। बेचारे अंडे 3 पर पड़े हैं। केशव ने अपनी बहन श्यामा को कहा कि कुछ दिन के ले आओ, अंडे हैं वो नीचे जमीन पे ऐसे ही पड़े हैं, इनको नीचे कुछ तिनके दे दे जिससे ये और सुरक्षित रहें। बच्चे उसको और सुरक्षित करना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये बिल्कुल गंदे होने वाले अंडे। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा मैं टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमाती और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली लिया, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा पानी प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, मैं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, मैं भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मी जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। केशव ने कहा कि जब बच्चे बड़े होंगे उनको पाल लेंगे, उनके हाथ लगा लिया। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर देखे उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहां थी वहां रख दी। श्यामा ने आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो चार सर में हो जाती। श्यामा, हो जाते तो हो जाती, देख लेना, मैं कह दूंगी। श्यामा को पंडे नहीं दिखे तो श्यामा ने कहा कि मैं तो मम्मी को कहूंगी। तो केशव ने कहा कि वहां से गिर जाते तो सिर के 4 टुकड़े हो जाते। तो श्यामा कहती है कि 4 टुकड़े हो जाते तो होने दो। इतने में कॉटरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना।
किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उससे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, अंडे न दिखाए थे, इससे उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदारी की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी और दोनों बच्चों को नींद आ ही गई थी। तो इस प्रकार से 2 दृश्य पूरे हुए। इसमें माँ को पता चल गया बच्चे बाहर आ गए, लेकिन ये नहीं पता था कि उन्होंने अंडू को हाथ लगा लिया। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। तीसरा दृश्य हम पढ़ रहे हैं। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार इसके पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता नहीं था। स्वयं से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा। वह बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली की तरह एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा। और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देख नहीं अंडे में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने छोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोले, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा का भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव बिजली बिजली बन खड़ा था। माँ, तो वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ी अम्मा जी। केशव, तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुमने तो कहा था। माँ, इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छोटे से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव लोभी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया माँ अपनी तरह दिखाई दी। तो केशव और श्यामा को पता नहीं था, इस वजह से अंडों को छू लिया और इस वजह से अंडे फूट गए। ये बात केशव के मन में हमेशा के लिए रही और केशव इसका जब भी याद करता उसको गिलानी होती कि हमारे हाथ से पाप हो गए। इस प्रकार से आज ये पाठ पढ़ा दिया गया है, इसको ध्यान से सुने और समझे। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं।